सीधा मैं चलूँगा अहमद शहजाद आपकी तरफ। अहमद, जो आज टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ है, 13 खिलाड़ी आउट हुए हैं, उसके बाद इस टेस्ट मैच को आप 5वें दिन जाता हुआ देख रहे हैं या नहीं? नहीं, टेस्ट मैच 5वें दिन तो नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इस मैच के अंदर, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए हुई। बड़ी जबरदस्त पहला सेशन गया पाकिस्तान के लिए, उसके बाद जो 6 विकेटें गिरी, आई थिंक उसमें पाकिस्तान का तो क्रेडिट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को देखेंगे, उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट नहीं मारे। वो जो एक बॉल हुआ बेन डकेट को, वो जो नीचे रह गया, उसके बाद शायद गालिबन बैट्समैन के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बॉल फंस गए और वो स्वीपों की तरफ जाने लग गए। नॉर्मली ये होता है कि जब आप स्वीप मारते हैं या बहुत बहुत टर्न हो रहा हो, ऑफ स्पिनर को जब आप स्वीप मारते हैं, जिस तरह वो साजिद के अगेंस्ट जा रहे थे, तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो लाइन है इसकी, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप होनी चाहिए उसके बाद, ताकि वो लेग बिफोर वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए। वहां से स्वीप मारते हैं और बीच वाले बॉल को नॉर्मली खेला जाता है। लेकिन अगर आप दोनों को, पोप को और उसके बाद आप देखेंगे ब्रुक को, दोनों ने बीच वाले बॉल पे प्री प्लान स्वीप का इंतखाब किया। वो एक बॉल जो था डकेट को, वो उनके दिमागों में फंस गया। ऐसा होता है बैट्समैन के पास। और जो रूट हमें अगले बॉल को पीछे जाते नजर आए, रिलेटिवली नया बॉल था, उस टाइम पे बॉल जिप कर रहा था और वहां पे वो अगले बॉल को पीछे गए, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि एशियन कंडीशंस में जो बल्लेबाज होते हैं उनकी कोशिश होती है बैकफुट पे मैनेज किया जाए स्पिनर को, लेकिन वो इतना बॉल पीछे नहीं था और थोड़ा सा नया बॉल था, वो घुस गया और वो वहां लेट हो गए। तो पाकिस्तान ने तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखेंगे तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी बड़े कैजुअल शॉट मारे। एक उनकी पार्टनरशिप जो नीचे से लगी, स्मिथ ने 91 किया, एटकिंसन ने जो है जबरदस्त खेल रहे थे। एटकिंसन भी जिस बॉल पे आउट हुए, कैजुअल शॉट पे जब पार्टनरशिप लगी हुई है, फिर आपने उसको पार्टनरशिप को लंबा लेके जाना है, लेकिन कैजुअली कॉटन बॉल उन्होंने पकड़ाया। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लैंड टीम अपनी बैटिंग में, बिल्कुल ठीक कहा अहमद आपने। और एटकिंसन और जेमी स्मिथ, बैटिंग करना इनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2 सेंचुरियां अपना नवा टेस्ट मैच खेलने वाले विकेट कीपर जेमी स्मिथ स्कोर कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में 1 सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ ओवल के मैदान पर गस एटकिंसन इस सीरीज से पहले स्कोर कर चुके हैं और दोनों के दरमियान 7 विकेट पर 105 रन की शराकत ने इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से महफूज रखा। सिकंदर बख्त, आप आज के टेस्ट मैच के पहले दिन 91.2 ओवर, 340 रन, 13 विकेटें, मजमूई तौर पर आज के दिन को आप किस तरह समराइज करें? देखिए, मैं कल कहा था ना, मैं सबसे मेरे लिए इंटरेस्ट ये होगा कि मैं ये देखूंगा बेन स्टोक अपने बॉलर्स को, 3 बॉलरों स्पिनर्स को कैसे संभालते हैं। तो दोनों में जो फ़र्क था वो ये था कि पाकिस्तान ने जब अपनी पहली बॉलिंग तब्दीली की है वो 150 पे किए, जब उसके 6 खिलाड़ी आउट हो गए उनके। इंग्लैंड के 150 पे 6 थे और 43rd ओवर में वो जायद को लेके आए। यहाँ पे आप देखें, इंग्लैंड के कप्तान ने अब तक 23 ओवर कराए, उसने 5 बॉलर्स को आजमा लिया है। दैट इज़ द डिफरेंस। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं आपको ट्राई करना चाहिए। ये जो कप्तानी है, मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे शान मसूद की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पास ऑप्शंस थे, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए था बीच में। ये कोई आउट ऐसी हुई कप्तानी मुश्किल काम नहीं है, मगर आपने अगर सिर्फ 2 बॉलरों पर ही डिपेंड करना है तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मैं ये देखूंगा कि वो कैसे हैंडल करता है। तो ये तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी। ये मैच जो है ना 250 और 270 के दरमियान मुझे लगता है ये चलेगा। पाकिस्तान ने ये क्या कहते हैं, पंखे और हीटर लगा के एक जाल बुना है, काले पर्दे लगा के, काले पर्दे और जाल बुना है किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। बस मुझे डर ये है कि इस जाल में हम खुद ना, नहीं, अब तो स्पिनर्स का जाल है। सिकंदर बख्त साहब, राशिद लतीफ़ साहब, आखिरी इनिंग हमने खेलनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, जिस तरह सिकंदर बात कर रहे थे, जिस तरह अहमद बात कर रहे थे, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, बिल्कुल जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि बैन डकेट का वो बॉल जो कि तकरीबन टो के ऊपर लगा है आके, अनप्लेएबल उनके लिए हो गया था, विकेटों के सामने वो खा गए। और दूसरे ऐसे बैट्समैन थे, पहले 6 बैट्समैनों में इंग्लैंड के, जो रूट जो बिल्कुल पीछे जाकर खेले, घुस गए वो विकेट के अंदर और पाँव पे उनका गेंद लगा और उनके अंपायर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो उंगली खड़ी करते। बाकी जिस तरह जिमी खेले या जिस तरह एटकिंसन खेले हैं, उन्होंने ये साबित किया कि भाई आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट के अलावा अगर बैटिंग करें तो इस पिच के ऊपर विकेट बचा सकते हैं। मौत बाद में मारती है, इंसान को डर पहले मार देता है। तो यही चीज़ आज इंग्लैंड के लिए नज़र आई कि वो डर गए थे। उन्होंने जो पंखे देखे, एक 5 थे, पिच में बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, 2.3 डिग्री या 3.2 कुछ डिग्री ना, इतना इनफ नहीं होता, मैनेजेबल होता है। 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं कोचिंग में, जैसे अहमद बात कर रहे थे कि लाइन क्या है स्वीप मारने के लिए। अगर आप बीच की बॉल को या थोड़े से ऑफ स्टंप पे बॉल
ब्रेक होके स्टंप की तरफ जा रही है तो उस पर अवॉइड करते हैं, ऐसी पिच पे जिसका बाउंस कम हो। और इन्होंने ज़बरदस्ती हिट मारी है और अपनी विकेट थ्रो की हैं। हालांकि जिस वक्त जैक क्रॉली आउट हुए हैं उस वक्त 56 पर कोई आउट नहीं था। वो टाइम ऐसा था कि इनको 80 से 90 तक लेके जाना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट को हमेशा टेस्ट क्रिकेट ही समझ के खेलना चाहिए। ठीक है, वो बेसबॉल खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हारते भी बहुत हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं। यहाँ पे बैकफुट पे जाना क्राइम होता है। जहाँ पे ऑफ स्पिनर की बॉल गज ब्रेक हो रही हो, वहाँ पे बैकफुट पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बैकफुट और स्वीप यहाँ पे मोस्टली विकेट नहीं। और जो बैटिंग की पाकिस्तान ने कदर बेहतर थी, लेकिन 118 रन पे 6 आउट होने के बाद 267 रन हो जाना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलती है। फास्ट बॉलर को आप इनिशियल स्टेज में, जो सिकंदर भाई बता रहे थे, जरूर आजमाएं। अहमद शहजाद ओपनर दें, ये हमेशा देखेंगे फास्ट बॉलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी स्विंग कितनी है, उसकी पेस कितनी है, उसका बाउंस कितना है इस पिच के ऊपर। तो जब कप्तान 2 ओवर के लिए लेके आते हैं आमिर जमाल को, आपको पिच का पता चल जाता है, क्योंकि 2 ओवर किए हुए थे, उसके बाद अब एंड चूज करते कि यार 118 के बाद विकेट नहीं गिर रही, तो आप पेसर को ले ला के कुछ ट्राई कर सकते थे। मेरे क्या थोड़ी बहुत गलती की, लेकिन फिर भी 267 रन बहुत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप अगर गिरती है तो पाकिस्तान को मुश्किलात भी आ सकती हैं।